बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 12th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसमें एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। हमारे पास गिवन है साइन क्यूब 2x कॉस 2x माइनस कॉस क्यूब 2x साइन 2x। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट, इसमें से हमने ले लेना है कॉमन, क्योंकि साइन कॉस दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे साइन 2x और कॉस 2x। तो यहां पे क्यूब है तो यहां से बच जाएगा साइन स्केयर 2x माइनस कॉस स्केयर 2x, क्योंकि यहां से साइन कॉमन, एक कॉस भी कॉमन, बाकी कॉस स्केयर बच गया। इधर आ गया स्केयर रूट 2/8। ओके, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला हमारे पास ये था कि cos 2x इक्वल होता है cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x। कि अगर हमारे पास cos 2x हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है, इधर 2x है तो इधर 1 है, तो अगर मैं इधर कर दूं 4x तो फिर इधर क्या आ जाएगा cos स्केयर 2x माइनस साइन स्केयर 2x। ओके हो गया। अब चूंकि यहां पे टर्म्स भी हमारी आगे पीछे हैं, क्योंकि यहां 2x है तो यहां x है, यहां 4 करूंगा तो यहां 2 हो जाएगा, तो ये चीज मैंने बनाई है। लेकिन इसमें cos वाली टर्म बाद में आ रही है, साइन पहले, जबकि cos वाली टर्म को क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा साइन 2x cos 2x माइनस कॉमन लिया तो ये बच गया cos स्केयर 2x माइनस साइन स्केयर 2x। तो अब इस जैसा बनाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 2x cos 2x, माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म पहले आ गई cos स्केयर 2x माइनस साइन स्केयर 2x इक्वल है स्केयर रूट 2/8। ओके हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो माइनस है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर स्टार्ट पे आप लिख लें, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x cos 2x। अब ये जो cos स्केयर 2x और साइन स्केयर 2x है, ये किसके बराबर आ जाएगा, cos 4x के, तो ये आ जाएगा जी cos 4x, इधर आ जाएगा स्केयर रूट 2/8। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है, हमने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा कि साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन x cos x। कि अगर इधर 2x है तो इधर 1x आएगा, और अगर मैं इधर 4x कर दूं, 4x कर दूं, तो इधर कितने आएंगे, 2x आएंगे। सही हो गया। ये साइन के डबल एंगल फॉर्मूले से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि ये सेम ऐसा ही है, बस 2 की कमी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये वाला माइनस तो एज इट, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा साइन 2x cos 2x और साथ आ जाएगा cos 4x इक्वल के बाद आ गया स्केयर रूट 2/8। ओके हो गया। आसान क्वेश्चन है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपके पास आ गया -1/2। अब ये देखो, ये यही फॉर्मूला नहीं बन गया, तो ये बन गया साइन 4x और साथ cos 4x, इधर आ गया स्केयर रूट 2/8। ओके स्टूडेंट। अब अगेन अगर हम देखें इस चीज को, अगेन हम देखें कि अगर यहां पे 4x है तो यहां पे 2x आ रहा है, तो अगर यहां पे 8x कर दूं तो यहां कितना आएगा, 4x आएगा। मींस के अगर इसकी जगह मैं कर दूं 8x तो फिर यहां 8 का हाफ आएगा, यानी कि 4x और इधर भी 4x। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, साथ आप बेशक लिख लें साइन, इधर आ जाएगा 2 साइन
और कॉस, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हमारे पास साइन 4x और कॉस 4x तो है, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है इसके साथ, तो हम अगेन यहां पे क्या करेंगे कि 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दोबारा हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये तो हो जाएगा हमारे पास -1/4, तो ये क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 8x, तो आ जाएगा साइन 8x इक्वल है √2/8। अब ये जो -1/4, 4 इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको करते हैं जी, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन 8x इक्वल है √2/8 मल्टीप्लाई -4। ये वाला इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया साइन 8x इक्वल है -√2/2। तो यहां से आ गया साइन 8x इक्वल है √2, नीचे वाले 2 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 टाइम्स √, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, स्केयर आएगा, स्केयर रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया कि ये और ये कट जाए, तो हमारे पास बन गया जी साइन 8x इक्वल है -1/√2। अब आपने देखना है कि ये देखो सिंपल सवाल बन गया। अब चेक करना है कि हमारे पास जो साइन है वो 1/√2 किस एंगल पे देता है। तो हम लिखेंगे यहां से रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा π/4 पे। क्यों? क्योंकि जो साइन है वो -1/√2 π/4 पे देता है 45 पे। अब चूंकि साइन इज नेगेटिव, सो थीटा लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें होता है x इक्वल टू π - थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें होता है 2π - थीटा, सॉरी ये प्लस होता है थर्ड में, ठीक है। तो x 4 में आ गया 2π - थीटा, थीटा क्या है हमारे पास π/4, और x की जगह अब क्या आ रहा है 8x आ रहा है, तो हम लिखेंगे 8x इक्वल है π/4 प्लस π+π/4। तो जब एलसीएम लेंगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4π + π कितने हो गए 5, तो 8x आ गया 5π/4। दूसरी तरफ देखें, ये आ गया 8x, क्योंकि ये तो मैंने जर्नल वैल्यू लिखी है, x की जगह 8 आ रहा है तो 8x लिखा, इक्वल टू 2π - π/4। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 8π में से 1π माइनस हुआ तो 7 आ गए। तो यहां से आपके पास आ गया 8x इक्वल है 7π/4। एक सोल्यूशन आपने ये अभी तक किया है और एक ये किया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपको पता है कि इनके जो जर्नल पीरियड हम ऐड करते हैं साइन में, वो क्या होता है 2nπ। तो आप लिखेंगे 8x इक्वल है 5π/4 प्लस 2nπ। सही हो गया। पहले इस सॉल्यूशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से आ जाएगा x हमने फाइंड करना है, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 5π/4 और मल्टीप्लाई 8 प्लस 2nπ/8। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 5π/32 प्लस nπ/4। एक आंसर आ गया हमारे पास ये। नाउ दूसरी वैल्यू, दूसरा सोल्यूशन क्या है हमारे पास, ये आया 8x इक्वल है 7π/4। इसमें भी पाई का जर्नल पीरियड ऐड किया 2nπ। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 7π/32 प्लस 2nπ/8। तो यहां से आ जाएगा 7π/32 प्लस nπ/4। 2 इसके साथ यहां पे कटिंग हो जाएगी। एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया जी ये। अब हमने लिखना है जनरल सॉल्यूशन।
तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा, एक ये आया 5 पाई बाई 32 प्लस n पाई ओवर 4 यूनियन एक आ गया जी 7 पाई ओवर 32 प्लस n पाई ओवर 4। तो ये स्टूडेंट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था तो इसलिए थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ा है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है साइन 3x cos x प्लस cos 3x sin x इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पास एज अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ये यही फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा के, यानी कि ये आ जाएगा साइन अल्फा यानी कि 3x और बीटा x इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा साइन 4x इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। यहां से क्या लिखेंगे, रेफरेंस एंगल। आप लिखेंगे जी रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल वो क्या है, कहां पे आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है साइन पाई बाई 4 पे। इसका मतलब है कि साइन पॉजिटिव है तो साइन कहां कहां लाई करेगा, थीटा लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सही हो गया। अब आप पूरी लाइन में लिख सकते हैं कि सिंस साइन इज पॉजिटिव सो लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड। अब होता क्या है हमारे पास कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें होता है x इक्वल टू 0 प्लस थीटा और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो अब x की जगह क्या आ रहा है 4x, तो आ गया जी 4x इक्वल टू पाई बाई 4। और यहां पे अगर बात करें तो आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा की जगह पे रेफरेंस एंगल पुट किया तो यहां से 4x इक्वल आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाई 4। ओके हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या किया जी, हमारे पास आ गया है 4x इक्वल टू पाई बाई 4, दूसरी तरफ हमारे पास आ गया है 4x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब साइन का जर्नल पीरियड क्या होता है, यह आ गया 4x इक्वल है, साइन का जर्नल पीरियड होता है 2n पाई, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। इधर भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया 2n पाई। और ये हमेशा हम इधर ही ये पीरियड क्यों ऐड करते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस में कर रहे हैं कि जहां पे हमारे पास ये जो इक्वेशन बनती है तो x अकेला नहीं आ रहा, x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी हो रहा होता है तो उसके सोल्यूशन हम इस तरह ही फाइंड करते हैं, क्योंकि पहले तो हम ऐसे वैल्यूज निकाल लेते थे x के और बाद में सोल्यूशन सेट में जनरल पीरियड ऐड करते थे। लेकिन जब यहाँ पे ये नंबर कोई मल्टीपल आ जाए यहाँ पे x के साथ तो फिर आप इधर ही इसमें वैल्यूज जनरल पुट करके x निकालेंगे। तो यहां से अगर मैंने x निकालना है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी पाई ओवर 16 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 n पाई ओवर 2। एक सोल्यूशन आ गया ये। दूसरा यहां भी 4 उधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 2n पाई ओवर 4। तो यहां से भी x का आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 16 प्लस n पाई बाई 2। यहां भी 2 जो है 4 के साथ कटिंग करेगा। दूसरा सोल्यूशन आपके पास ये आ गया। लास्ट पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, पाई ओवर 16 प्लस n पाई ओवर 2 यूनियन 3 पाई ओवर 16 प्लस n पाई ओवर 2।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। हमारे पास अब फ्रैक्शन में टर्म्स आ गई, तो जब भी फ्रैक्शन में आए तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। एलसीएम आ गया। अब ये टर्म इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, ये बचेगा, तो ये ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर एक्स। यहां से ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी, ये बचेगा, तो ये 1 प्लस कॉस ऊपर 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 4। ये आ गया जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इस पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और ये आ गया जी 4। इस साइन और कॉस को इकट्ठा करो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये वाला, साथ 2 कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साथ आ गया 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 4। अब हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है। आप यहां पे रेफरेंस दे सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है ये क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब कि इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 4। 1 और 1 क्या हो गए, 2 प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल है 4 के। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है बच्चों वाली। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लिया तो आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या है साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 4, यही टर्म है ना। अब कटिंग करो, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बाकी आ गया जी 2 ओवर साइन एक्स इक्वल टू 4। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आ जाएगा साइन एक्स ओवर 2 इक्वल टू 1 ओवर 4। साइन एक्स इधर आने से 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन एक्स इक्वल है 2 ओवर 4। तो यहां से साइन एक्स का आंसर आ गया 1 ओवर 2। ओके, अब देखें रेफरेंस एंगल क्या आएगा हमारे पास, रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल आ जाएगा साइन 1 ओवर 2 किस एंगल पे देता है, π/6 पे, 30 डिग्री पे। ओके, जो साइन है वो 1 ओवर 2 आंसर 30 डिग्री पे देता है, जिसको π/6 लिखते हैं। अब चूंकि साइन पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से थीटा लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में क्या कंडीशन है कि x इक्वल होता है 0 प्लस थीटा, और सेकंड में होता है x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू π/6, ए का आंसर आ गया ये, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा जी x इक्वल टू 5π/6, ए का आंसर ये आ गया यहां से। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहां पे x अकेला आया था तो हमने सिंपल डायरेक्ट आंसर ही निकाले हैं। आंसर आगे अब आप इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। ये वैल्यू शायद नजर नहीं आ रही बच्चों को, इसको इधर लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। दूसरी ये वैल्यू जो है x की वो आई है 5π/6, एक वैल्यू ये है, तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम इसका, तो क्या आ जाएगा π/6, साइन का पीरियड क्या होता है 2n पाई यूनियन 5π/6 प्लस 2n पाई। ओके,
तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है tan 7x प्लस पाई बाई 6 प्लस tan 3x ओवर 1 माइनस tan 7x प्लस पाई बाई 6 और tan 3x जो कि इक्वल है 1 के। स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर हम अपने क्वेश्चन पे गौर करें, इस सारी वैल्यू को हम समझ लें कि ये अल्फा है और ये समझ लें बीटा है, ये सारी वैल्यू अल्फा है और ये बीटा है। तो ये यही चीज नहीं बन रही, देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। तो मींस के ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया tan अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 7x प्लस पाई बाई 6 प्लस 3x अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो ये आ गया जी tan x 7 और 3 10x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 1। ओके हो गया। अब ये x इधर नहीं आना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब फाइंड करना है रेफरेंस एंगल। ओके हो गया। बेसिकली ये जो सारा है ना, ये tan का एंगल ही है। जैसे आपके पास ऐसे आ जाता है ना tan थीटा या tan x, तो बेसिकली ये जो सारी वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू ये वाली, ये सारी क्या है आपके पास, इसको आपने x ही समझ लेना है ये सारी वैल्यू को। तो इसका मतलब है कि tan x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका रेफरेंस एंगल क्या आएगा, tan कहां कहां 1 होता है रेफरेंस एंगल, तो वो आपके पास थीटा होता है पाई बाई 4 पे, tan पाई बाई 4 पे पॉजिटिव होता है, सॉरी 1 होता है। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, हम लिखेंगे कि tan x इज पॉजिटिव, सो थीटा लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें कहता है कि x इक्वल टू 0 प्लस थीटा, और उसके बाद ये चीजें ना मैं जरा इधर ही कर लेता हूं, चलें इधर करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है x इक्वल टू 0 प्लस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट कहता है x इक्वल टू पाई प्लस थीटा, यानी रेफरेंस एंगल। अब यहां x की जगह पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है 10x प्लस पाई बाई 6 इक्वल है 0 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो यहां से पाई बाई 6 को उस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा 10x इक्वल है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा x इक्वल है, सॉरी x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू 10x प्लस पाई बाई 6 इक्वल है पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10x प्लस पाई बाई 6 इक्वल है 4 पाई और एक 5 पाई ओवर 4। सही हो गया, ये क्या आ गया 5 पाई ओवर 4। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई है कि 10x इक्वल आ गया, 10x इक्वल है ये वैल्यू, इसका लेना है हमने एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे ना इसका, तो वो आ जाना है 12। एलसीएम कैसे लेना है, दोनों के नीचे क्या 6 और 4, आप ऐसे लिख लें 6 और 4 एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 एज इट, फिर 2 1 जा 1, ये जो नंबर बचे इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 आ गया तो पाई के नीचे 4 है, तो 4 12 को डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 3, 4 3 जा 12, तो वो ऊपर वाले पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 पाई माइनस, इधर 6 है, 6 2 जा 12 तो 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो यहां से आ गया 10x इक्वल है 3 में से निकला तो ये आ गया पाई बाई 12। अब चूंकि आपके पास tan का जर्नल पीरियड क्या होता है n पाई, ऐसे ही है। अब देखो मल्टीपल आ गया x का, इसलिए हमने n पाई इधर ही ऐड कर दिया tan का जो जर्नल पीरियड होता है। तो यहां से आ जाएगा x फाइंड करना है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
प्लस एन पाई ओवर 10। तो ये आ गया x इक्वल टू पाई ओवर 120 प्लस एन पाई ओवर 10। एक आंसर स्टूडेंट हमने फाइंड कर दिया। दूसरी वैल्यू कौन सी थी? ये इधर से पाई ओवर 6 को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा जी 10x इक्वल है 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ये मैं साफ कर रहा हूं यहां से, ठीक है। इधर भी जब आपने एलसीएम लेना है तो 10x इक्वल आ जाना है 12 ही एलसीएम आना है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर भी सेम वही है जो इधर बन रहा था। तो 4 3 जा 12, 3 आया, 3 5 जा 15 पाई, 6 2 जा 12, 2 आया तो ऊपर आ गया 2 पाई। तो यहां से आ गया जी 10x इक्वल है 13 पाई ओवर 12। अब आपने क्या किया कि जर्नल पीरियड ऐड किया तो आ गया 13 पाई ओवर 12 प्लस n पाई। जनरल पीरियड ऐड करने के बाद 10 को उधर ले जाओ तो x इक्वल आ जाएगा 13 पाई ओवर 120, क्योंकि इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा n पाई ओवर 10। एक सोल्यूशन स्टूडेंट ये आ गया। जनरल सोल्यूशन आप लिख दें तो वो आ जाएगा जी पाई ओवर 120 प्लस n पाई ओवर 10 यूनियन 13 पाई ओवर 120 प्लस n पाई ओवर 10। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं, ज्यादा लंबा हो जाए लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 जो है उनको सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इंशाल्लाह इसमें चैप्टर नंबर 2 जो सेकंड ईयर का वो भी अपलोड कर रहे हैं साथ साथ, और आसानी से आप लोगों को जो है ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।